नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारे पास ऑफेंसेस और पेनल्टीज से रिलेटेड। इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है ऑफेंस जो रिलेट करते हैं पब्लिक सर्वेंट से जब उसको ब्राइब मिलती है। मतलब जब पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दी जाती है तो उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं। ये सेक्शन क्रिमिनलाइज करता है ब्राइब टेकिंग को पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। एक पब्लिक सर्वेंट कमिट करता है एक ऑफेंस अगर वो पहला आ गया हमारे पास एक्सेप्ट करता है या फिर ट्राई करता है एक्सेप्ट करने की ब्राइब इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस जो है ड्यूटी की उसके लिए। ये आते हैं हमारे पास सेक्शन 7 क्लोज ए में। अगर वो ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने की कोई भी अनड्यू एडवांटेज जो कि ब्राइब है, इंटेंशन के साथ कि वो इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली परफॉर्म करे अपनी पब्लिक ड्यूटी, या फिर कॉज करे दूसरे पब्लिक सर्वेंट को ऐसा करने के लिए, या फिर फोरबियर करे या अवॉइड करे परफॉर्म करने के लिए अपनी जो ड्यूटी है इम्प्रॉपरली। तो बेसिकली जो फर्स्ट है हमारे पास वो है एक्सेप्ट करना ब्राइब, या फिर अटेम्प्ट जो है एक्सेप्ट करने का ब्राइब, वो भी जो है इसमें अटेम्प्ट भी जो है इंक्लूड किया गया है। फिर आ गया एक्सेप्ट करना ब्राइब एज अ रिवॉर्ड। सेक्शन 7 क्लोज बी में बताया गया है कि अगर वो एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने के लिए एक अनड्यू एडवांटेज एज अ रिवॉर्ड, किसके लिए? इम्प्रॉपर या डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस जो है पब्लिक ड्यूटी की उसके लिए, या फिर फोरबियर करने के लिए फ्रॉम परफॉर्मिंग सच ड्यूटी, मतलब रोकने के लिए ऐसी ड्यूटी को परफॉर्म करने से। थर्ड आता है हमारे पास अगर वो एक्चुअली परफॉर्म करता है ड्यूटी इम्प्रॉपरली रिटर्न ऑफ फॉर ब्राइब में, मतलब रिश्वत के बदले में वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। यह आ गया हमारे पास सेक्शन 7 क्लोज सी में। अगर वो इम्प्रॉपरली परफॉर्म करता है अपनी पब्लिक ड्यूटी या फिर इंड्यूस करता है किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट को परफॉर्म करने के लिए इम्प्रॉपरली, इस एंटिसिपेशन में, मतलब इस आशा में, या फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस, या फिर इस कारण से कि उसने एक्सेप्ट की है ब्राइब को। तो यहाँ पे एंटिसिपेशन वर्ड भी बहुत ज़रूरी है कि अभी तक रिसीव नहीं की है ब्राइब, लेकिन उसको होप है, एक आशा है कि अगर मैंने ऐसा काम किया तो मुझे यहाँ से जो है ब्राइब मिलेगी, रिश्वत मिलेगी, या फिर वो पहले से ही रिश्वत ले चुका है और उसके बाद जो है वो इम्प्रॉपर ड्यूटी जो है वो कर रहा है। फिर आगे इसमें पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट है हमारे पास 3 साल की और मैक्सिमम पनिशमेंट है हमारे पास 7 साल की, प्लस इसमें फाइन भी है हमारे पास। एक्सप्लेनेशन 1 आ गया हमारे पास। इवन इफ अगर पब्लिक सर्वेंट वो एक्चुअली एक्ट नहीं कर रहा है इम्प्रॉपरली, वो मेयरली ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने के लिए एक ब्राइब, वो इटसेल्फ में एक कंप्लीट ऑफेंस होगा। तो एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट ने जो है ब्राइब ले ली है, लेकिन उसने जो है ड्यूटी इम्प्रॉपरली जो है वो नहीं की है, ड्यूटी जो है उसने प्रॉपर की है, फिर भी जो है ये जो है यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा सिर्फ ब्राइब का एक्सेप्ट करना। इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास। एक पब्लिक सर्वेंट है एस हमारे पास, वो डिमांड करता है 5000 रुपीज़ पी से प्रोसेस करने के लिए एक राशन कार्ड टाइम पे। एस यहाँ पे गिल्टी है अंडर सेक्शन 7 इवन इफ उसने जो है अभी तक अपना कुछ भी इम्प्रॉपर नहीं किया है। फिर आता है हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2 जो हमें मीनिंग्स के बारे में बताता है। पहला है मीनिंग है ऑब्टेन का, एक्सेप्ट का या फिर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन का। ये इंक्लूड करते हैं केसेस जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेता है खुद के लिए या दूसरे पर्सन के लिए, अब्यूज़ करता है अपनी ऑफिशियल पोजीशन को, यूज़ करता है अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस दूसरे पब्लिक सर्वेंट पे, या फिर किसी भी करप्ट या इलीगल मीन्स से। सेकेंड आ गया हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ब्राइब। ये मैटर नहीं करता वेदर जो ब्राइब है वो ली गई है वो डायरेक्टली पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर थ्रू जो है थर्ड पार्टी। तो सेक्शन 7 में जो है वो क्या बताया गया है? सेक्शन 7 में बेसिकली क्रिमिनलाइज किया है एक पब्लिक सर्वेंट का ब्राइब लेना। इसमें हमें जो है क्लोज ए, क्लोज बी और क्लोज सी है हमारे पास। इसमें आ गया हमारे पास, पहला आ गया इसमें अगर वो एक्सेप्ट करता है ब्राइब को या फिर अटेम्प्ट करता है तब जो है वो ऑफेंस माना जाएगा। दूसरा एज अ रिवॉर्ड लेता है तब ऑफेंस माना जाएगा। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कि वो जो है एक्सेप्ट करता है
लेकिन वो जो है ड्यूटी इम्प्रॉपरली नहीं करता है, तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। इसमें पनिशमेंट बताई गई है। पनिशमेंट जो है हमारे पास मिनिमम 3 साल की है और जो मैक्सिमम है हमारे पास वो है 7 साल की। तो यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशंस हैं हमारे पास, यहाँ पे जो है थर्ड जो है हमारे पास, इसमें वो एक्सेप्ट करता है और अपनी जो ड्यूटी है वो प्रॉपर नहीं करता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि अगर ब्राइब एक्सेप्ट कर ली है और ड्यूटी जो है उसने इम्प्रॉपर भी नहीं की है, तब भी जो है वो ऑफेंस माना जाएगा। और एक्सप्लेनेशन 2 जो है इसमें हमारे पास, उसमें एक तो मीनिंग बताया गया है कि अगर थर्ड पर्सन के थ्रू भी ली गई है या ऑब्टेन की गई है खुद के लिए किसी और पर्सन के लिए, 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन 2 में, यहाँ पे आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्राइब का कॉन्सेप्ट, कि अगर उसने डायरेक्टली भी ली है या फिर जो इनडायरेक्टली भी ली है। मोस्टली जो है इनडायरेक्ट ब्राइब्स लेते हैं, जैसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पेसिफिकली नहीं लेकिन बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अपने ड्राइवर्स के थ्रू या फिर अपने पीएन के थ्रू, जो हमारे पास जो स्मॉल स्टाफ होता है उनकी हेल्प के लिए जो स्टाफ दिया गया है उनके थ्रू जो है वो ब्राइब का या पैसे का, कैश का लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास इनडायरेक्ट ब्राइब आ जाती है और ये जो है इंक्लूड की गई है ब्राइब में। तो आपके पास यहाँ जो याद करने की चीज़ें हैं, सबसे पहले सेक्शन 7 में क्या दिया गया है, ब्राइब जो है बाय पब्लिक सर्वेंट वो दिया गया है, ऑफेंस है। दूसरी जो याद करने वाली चीज़ है पनिशमेंट है, मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम 7 साल की। इसके अलावा थोड़ा सा आप इनडायरेक्ट ब्राइब का कॉन्सेप्ट याद रखने। एमसीक्यूज़ में बहुत कम चांसेस है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली अगर कोई थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइब ली गई है पीएन के द्वारा या फिर ड्राइवर के द्वारा, और यहाँ पे ये ब्राइब में जो है इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 7A। सेक्शन 7A बताता है कि टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, मतलब ब्राइब लेना, इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को करप्ट या इलीगल मीन्स से या फिर एक्सरसाइज करना पर्सनल इन्फ्लुएंस। सेक्शन 7A क्रिमिनलाइज करता है ब्राइब गिविंग, मतलब रिश्वत देना इन्फ्लुएंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन यूज़ करता है कोई भी करप्ट मीन्स, इलीगल मीन्स या कोई भी पर्सनल इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट को कि वो एक्ट करे इम्प्रॉपरली। इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं हमारे पास? इसमें आता है कि एक पर्सन कमिट करता है एक ऑफेंस अगर वो पहला आ गया एक्सेप्ट करता है, ऑब्टेन करता है, अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने के लिए एक अनड्यू एडवांटेज खुद के लिए, दूसरे पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन से एज अ मोटिव या फिर रिवॉर्ड। फिर आ गया इंड्यूस करता है एक पब्लिक सर्वेंट को कि वो परफॉर्म कर रहे अपनी पब्लिक ड्यूटी जो है इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली, या फिर कॉज करता है दूसरे पब्लिक सर्वेंट को कि वो ऐसा करे, या फिर फोरबियर करता है, अवॉइड करता है परफॉर्म करने के लिए जो पब्लिक ड्यूटी है उसको, या कॉज करता है दूसरे पब्लिक सर्वेंट को कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे। जो मीन्स यूज़ किए गए हैं वो इंड्यूसमेंट किस तरीके से की गई है, करप्ट मीन्स से, इलीगल मीन्स से या फिर पर्सनल इन्फ्लुएंस से एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। पनिशमेंट आगे इसमें हमारे पास 3 साल की मिनिमम पनिशमेंट है, 7 साल की हमारे पास मैक्सिमम पनिशमेंट है, प्लस इसमें आता है फाइन। तो इसमें जो है हमारे पास सेक्शन 7A बताता है कि जो ब्राइब गिविंग है वो भी जो है आपके पास पनिशमेंट इसमें भी जो है ऑफेंस माना गया है। कोई भी पर्सन अटेम्प्ट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है किसी भी तरीके की ब्राइब जो कि इम्प्रॉपरली जो या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है एक पब्लिक सर्वेंट को कि अपना वो काम ना करे। सेकंड आ गया एज अ मोटिव या फिर एज अ रिवॉर्ड जो है वो उसको ब्राइब देता है कि भाई आप अपना अच्छे से काम ना करें। कोई भी इन्फ्लुएंस यूज़ करके करप्ट मीन्स से, इलीगल मीन्स से या पर्सनल इन्फ्लुएंस से, तो यहाँ पे जो तीनों चीज़ें हैं ये ऑफेंस मानी जाती हैं। इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 7A में क्या दिया गया है, दैट इज़ ब्राइब गिविंग जो है क्रिमिनलाइज की गई है। उसके अलावा जो MCQ के लिए याद करना है वो पनिशमेंट है। पनिशमेंट दोनों सेक्शंस में सेम है, मिनिमम जो आपकी 3 ईयर्स है और मैक्सिमम 7 ईयर्स है, प्लस इसमें जो है फाइन है आपके पास। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8 बताता है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, कौन कौन से ऑफेंस जो रिलेटेड हैं अगर ब्राइब दी जाती है एक पब्लिक सर्वेंट को।
सेक्शन 8 पनिश करता है किसी भी पर्सन को जो देता है या फिर प्रॉमिस करता है ब्राइब देने के लिए अनड्यू एडवांटेज, एक इंटेंशन के साथ इन्फ्लुएंस करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट की जो परफॉर्मेंस है, ड्यूटी की परफॉर्मेंस है उसको। तो यहाँ पे अगेन पनिश किया गया है ब्राइब गिविंग पर्सन को, जो देता है ब्राइब या फिर जो प्रॉमिस कर रहा है कि वो देगा ब्राइब। अब इसको जो है हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेलिंग में पढ़ेंगे। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ पर्पस से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो हम देखेंगे। इसमें आता है कौन जो है गिल्टी माना जाएगा अंडर सेक्शन 8। एक पर्सन कमिट करता है एक ऑफेंस अगर वो देता है या फिर प्रॉमिस करता है देने के लिए। मतलब यहाँ पे प्रॉमिस वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एक तो प्रेजेंट में दी जाती है, एक फ्यूचर का होता है प्रॉमिस कि दिया जाएगा। कोई भी अनड्यू एडवांटेज किसी भी पर्सन को किस इंटेंशन के साथ, पहला है इंड्यूस करना पब्लिक सर्वेंट को कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे इम्प्रॉपरली या फिर डिसऑनेस्टली। दूसरा, रिवॉर्ड करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट को कि उसने परफॉर्म की है अपनी जो ड्यूटी है पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली। पनिशमेंट इसमें क्या है, पनिशमेंट है इसमें हमारे पास अप टू 7 ईयर्स। तो इसमें मिनिमम पनिशमेंट हमारे पास नहीं दी गई है, मैक्सिमम दी गई है। या फिर फाइन होगा या फिर दोनों होंगे। तो इसमें जो है फाइन भी आपका ऑप्शन में है, सिर्फ फाइन भी हो सकता है। फिर आगे इंपॉर्टेंट प्रोवाइजोज या फिर एक्सेप्शंस क्या हैं। पहला आ गया कंपल्शन एक्सेप्शन। ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा जब एक पर्सन को फोर्स किया जाता है या कंपेल किया जाता है ब्राइब देने के लिए और जो रिपोर्ट करता है इंसिडेंट को किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को विदिन 7 डेज। तो एक्सेप्शन कहाँ पे आती है। फॉर इंस्टेंस किसी भी पर्सन को फोर्स किया जाता है या फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास और उसको कोई भी पब्लिक सर्वेंट बोलता है कि आपकी FIR तभी रिकॉर्ड होगी जब आप मुझे 10,000 रुपीज़ देंगे। यहाँ पे इसको फोर्स किया गया है कि आप देंगे तभी आपका काम होगा। अगर ये पर्सन वहाँ पे जाके 10,000 रुपीज़ दे देता है और ये बात वो जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बता देता है 7 दिन के अंदर अंदर कि मैंने जो है वहाँ जाके इस पर्सन को ऐसे ब्राइब दी है क्योंकि इसने मुझे फोर्स किया था, तो यहाँ पे ये जो है एक्सेप्शन में आ जाएगा, इसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं होगा। दूसरा आ गया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कमिट करती है ऑफेंस तो वो पनिशेबल होगा फाइन से। फॉर इंस्टेंस कोई भी हमारे पास कंपनी है या कोई भी कॉरपोरेशन है, अगर वो अपना काम निकलवाने के लिए कोई भी ब्राइब पे कर रही है तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है किसी को नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ जो है फाइन की पनिशमेंट मिलेगी। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, पी देता है 10,000 रुपये पब्लिक सर्वेंट को इंश्योर करने के लिए कि उसको एक लाइसेंस मिले अदर बिडर्स के ऊपर। यहाँ पे पी जो है वो गिल्टी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन आ गया इसमें हमारे पास, ये मैटर नहीं करता वेदर जो पर्सन रिसीव कर रहा है ब्राइब वो डिफरेंट है पब्लिक सर्वेंट से जो परफॉर्म कर रहा है ड्यूटी, या फिर वेदर जो ब्राइब है वो दी जा रही है डायरेक्टली या फिर थ्रू थर्ड पार्टी। सबसेक्शन 2 जो है हमारे पास वो बताता है कि लॉ इन्फोर्समेंट की क्या एक्सेप्शन है। एक पर्सन गिल्टी नहीं है अगर वो इन्फॉर्म करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को पहले ही, मतलब देने से पहले ही वो इन्फॉर्म करता है कि यहाँ से मुझे पैसे जो हैं मांगे गए हैं और मैं यहाँ पे जो है ब्राइब देने जा रहा हूँ। प्लस इसके अलावा क्या वो प्रॉमिस करता है कि वो देगा ब्राइब सिर्फ हेल्प करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को रिसीवर के अगेंस्ट। ऑपरेशन आता है इसमें हमारे पास जो ट्रैप या फिर हमारे पास डिकॉय ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पे एक पर्सन जो है ट्रैप किया जाता है किसी भी, जैसे पब्लिक सर्वेंट को उसने मांगा है कि हमें जो है 5 लाख रुपए दो तभी आपका जो है जाके ये काम होगा। वहाँ पे जो पर्सन होता है वो जाता है, वो जो है ब्राइब देता है और उसके पीछे जो है वो टीम को इन्फॉर्म करके आता है कि मैं इस जगह पे जाके ये पैसे का हमारा लेन देन होगा। टीम जो है वेट करती है, जैसे ही इस पर्सन के हाथ में जो कैश आता है वहीं पे जाके पुलिस जो है वो ऑन द स्पॉट उसको अरेस्ट करती है और जो उसी समय जो कैश है उसको एज एविडेंस जो है वो रख लेती है। तो ये जो ट्रैप या डिकॉय ऑपरेशन है यहाँ पे भी जो ए होगा वो फिर नॉट गिल्टी आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सेक्शन 8 में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला वही कि जो पर्सन ब्राइब देगा वो जो है गिल्टी माना जाएगा और इसकी जो पनिशमेंट होगी हमारे पास वो होगी अप टू 7 ईयर्स
मिनिमम नहीं है इसमें, लेकिन अप टू 7 ईयर्स है, या फिर फाइन होगा या फिर दोनों होंगे। अब नॉट गिल्टी कब होता है? नॉट गिल्टी में हमने 2 केसेस पढ़े हैं। पहला है उसको फोर्स किया गया है या उसको कंपेल किया गया है कि आप रिश्वत देंगे, और इसकी जानकारी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को देता है 7 दिन के अंदर अंदर। दूसरा है कि वो बिफोर हैंड, मतलब देने से पहले ही एजेंसी को इन्फॉर्म कर रहा है, लॉ जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि इस पर्सन को मैं ब्राइब दूंगा। प्लस ये होता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन को एड करने के लिए। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने दिया है ये इन्वेस्टिगेशन को एड करने के लिए होता है, तो इन दोनों केसेस में वो जो है गिल्टी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है ऑफेंस जो रिलेटिंग है ब्राइब करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सेक्शन 9 जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लाइबल करती है जब एक पर्सन एसोसिएटेड है उससे, वो देता है या प्रॉमिस करता है देगा ब्राइब, अनड्यू एडवांटेज एक पब्लिक सर्वेंट को, ताकि उस बेनिफिट कर सके उसके जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है उसको। अब इसमें आता है कब जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइबल होगी। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन गिल्टी होगी जब कोई भी पर्सन उससे एसोसिएटेड है वो देता है या प्रॉमिस करता है वो देगा एक अनड्यू एडवांटेज एक पब्लिक सर्वेंट को, किस इंटेंशन के साथ कि वो ऑब्टेन करेगा या रिटेन करेगा बिजनेस उस ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर ऑब्टेन करेगा या फिर रिटेन करेगा एक एडवांटेज जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में है वहां पे। पनिशमेंट जो है यहाँ पे फाइन ओनली होगा, ये हमने जो है सेक्शन 8 में भी पढ़ा था और ये यहाँ पे दोबारा से अफर्म किया गया है सेक्शन 9 में। कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन को। कौन कौन से डिफेंस अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन को? एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एस्केप कर सकती है लाइबिलिटी अगर वो प्रूव करती है कि ये एडिक्वेट प्रोसीजर था, फिर आगे ये प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू था, फिर आगे प्रिवेंट करने के लिए ब्राइबरी को पर्सन के द्वारा जो एसोसिएटेड है इससे। ये सिमिलर है हमारे पास एडिक्वेट कंप्लाइंस है एंट्री जो ब्राइबरी फ्रेमवर्क है इसका इसकी समरी फिर हम बाद में करते हैं। इसमें आगे लिंक क्या है सेक्शन 8 के साथ? एक पर्सन को बोला जाएगा कि वो देता है या प्रॉमिस करता है देने के लिए एक अनड्यू एडवांटेज अगर एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ऑफेंस सेक्शन 8 के अंदर, या वेदर और नॉट वो पर्सन प्रोसिक्यूट किया गया है या नहीं। सो इवन इफ जो इंडिविजुअल ब्राइब गिवर है वो ट्राई नहीं किया गया, ऑर्गेनाइजेशन को स्टिल पनिश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है हमारे पास सब सेक्शन 3 में? इसमें आता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड करती है, पहला आ गया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बिजनेस कहीं पे भी है इनसाइड या आउटसाइड इंडिया। कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया लेकिन वो ऑपरेट करती है इंडिया में फुली या पार्टली। पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं या फिर एसोसिएशन जो फॉर्म करती हैं इंडिया में, बिजनेस कहीं पे भी हो सकता है। पार्टनरशिप या एसोसिएशन फॉर्म की जाती हैं आउटसाइड इंडिया अगर वो ऑपरेट कर रही है इंडिया में। तो ये जो 4 हैं हमारे पास, ये केसेस इन्वॉल्व है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की टर्म में। बिजनेस में आता है कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन या फिर जो सर्विस एक्टिविटीज। फिर आता है हु इज एसोसिएटेड पर्सन। एक पर्सन एसोसिएटेड है अगर वो परफॉर्म करता है सर्विसेज फॉर या उसके बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन की। ये हो सकता है कोई भी एम्प्लॉई, एजेंट, सब्सिडरी, कंसल्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटर एटसेट्रा। जो कैपेसिटी है या फिर रोल टाइटल है वो जो है मैटर नहीं करता है। प्रिजम्पशन क्या है एक्सप्लेनेशन 3 की? अगर एक पर्सन एम्प्लॉई है ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो एक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अनलेस वो अदरवाइज प्रूव नहीं होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेनेशन 2 में ये कंसिडर किया जाएगा सारे के सारे रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस, नॉट मेयरली जो फॉर्मल रिलेशनशिप है वो। 7th आता है हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस सब सेक्शन 4 में। तो ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 7A, सेक्शन 8, सेक्शन 9 वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के और स्टार्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट की ऑर्डर के। गवर्नमेंट गाइडलाइन सब सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी एंटी ब्राइबरी प्रिवेंटिव गाइडलाइंस। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी।
ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आफ्टर वो कंसल्ट करके स्टेक होल्डर्स को। पर्पस क्या है? प्रिवेंट करना पर्सन्स को जो एसोसिएटेड है ऑर्गेनाइजेशन से ब्राइब करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 9। सेक्शन 9 की जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, पहला ये किस चीज़ से डील करती है? ब्राइबरी जब दी जाती है कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा। कोई भी एसोसिएटेड पर्सन भी जो है इसमें डिफाइंड है। तो कोई भी एसोसिएटेड पर्सन जो सर्विस दे रहा है या इसके बिहाफ पे काम कर रहा है, अगर वो अटेम्प्ट करता है, वो देता है या फिर वो प्रॉमिस करता है कि वो देगा, तो यहाँ पे जो है माना जाएगा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ब्राइबरी दी है। दूसरा आ गया यहाँ पे सिर्फ जो है फाइन होगा, यहाँ पे जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कि क्या क्या जो है इसकी एक्सेप्शंस हैं। इसमें 3 डिफेंसेस अवेलेबल हैं। एडिक्वेट प्रोसीजर गवर्नमेंट गाइडलाइंस की तरफ से था प्रिवेंट करने के लिए जो है ब्राइबरी को। तो 3 इसमें हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। पहला है ये एडिक्वेट प्रोसीजर के थ्रू कैश या जो पैसा है वो दिया गया है। दूसरा गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते दिया गया है। तीसरा है प्रिवेंट करने के लिए जो ब्राइबरी है उसको। फिर आता है नेक्स्ट इसमें हमारे पास कि लिंक क्या है इसका। ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है सेक्शन 8 से। इसमें बोला गया है सेक्शन 8 के अंदर अगर कोई पर्सन पनिशेबल है और वो देता है ब्राइब तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा कि उसने दिया है। सेक्शन यहाँ पे जो 4th पॉइंट है वो हमने देख लिया है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। एसोसिएटेड पर्सन हमने देख लिया है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो बताई गई है वो है हमारे पास कि हमारे पास जो सेक्शन 7A है, 8 है प्लस जो 9 है, ये हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? जहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, और यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है बिना जो है मजिस्ट्रेट की परमिशन के, विदाउट जो परमिशन है हमारे पास ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे ये तीनों ही जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। जैसे ही ब्राइबरी का पता लगा पुलिस ऑफिसर खुद से ही जो है अरेस्ट कर लेगा और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस हैं वो कौन दे सकता है? वो हमारे पास दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे कंसल्टेशन होगी ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, बहुत बारी MCQ में पूछा जाता है। ये हमारे पास कंसल्टेशन होगी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की। तो ये जो है हमारे पास 4-5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं MCQ बेस्ड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 10। पर्सन इंचार्ज जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का वो गिल्टी होगा ऑफेंस का। सेक्शन 10 जो है वो इंडिविजुअल ऑफिसर जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का उसको पर्सनली लाइबल करती है जब ऑर्गेनाइजेशन कमिट करती है ऑफेंस जो है ब्राइब करने का पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन 9 के अंडर। किस पे जो है कब जो है सेक्शन 10 अप्लाई होता है? ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होता है तब एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कमिट करती है एक ऑफेंस अंडर सेक्शन 9 एंड ये प्रूव किया जाता है कोर्ट में कि जो ऑफेंस है वो हुआ है विद कंसेंट, कनाइवेंस मतलब नॉलेज है और उसको अलाउ किया गया है, या फिर जो नेग्लिजेंट फेलियर या पार्टिसिपेशन एक डायरेक्टर का, मैनेजर का, सेक्रेटरी का या किसी भी ऑफिसर का ऑर्गेनाइजेशन की। फिर आ गया किसको जो है पनिश किया जा सकता है। अगर कंसेंट या कनाइवेंस प्रूव किया गया है तो फॉलोइंग इंडिविजुअल्स को पर्सनली गिल्टी माना जाएगा, डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को या किसी और ऑफिसर को। पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट है हमारे पास 3 साल की, मैक्सिमम पनिशमेंट है यहाँ पे 7 साल की। फाइन होगा लेकिन अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। ये सेम पनिशमेंट है जो सेक्शन 7A में दी गई है सिमिलर करप्शन ऑफेंसेस के लिए। सेपरेट लाइबिलिटी जो गिल्ट है ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन 9 में और जो गिल्ट है इंडिविजुअल ऑफिसर का सेक्शन 10 में वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट है, मतलब इकट्ठा वो फाइन नहीं दे सकते हैं, इकट्ठा कोई भी उनका ट्रायल नहीं चलेगा, दोनों जो चीज़ें हैं सेपरेट हैं। इवन इफ कंपनी पे करती है फाइन, इंडिविजुअल जो है वो स्टिल जो है जेल जा सकता है। फिर आ गया एक्सप्लेनेशन क्लोज हमारे पास। इस सेक्शन में जो डायरेक्टर है
वो इंक्लूड करता है पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में। तो फर्म के लिए पार्टनर्स को ट्रीट किया जाएगा सेम जैसे कि कंपनी डायरेक्टर्स हैं। पर्पस क्या है सेक्शन 10 का? ये प्रिवेंट करती है सीनियर ऑफिसर्स को कि वो एस्केप करे लाइबिलिटी ब्लेम करके इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन पे। ये इंश्योर करती है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी उनकी जो अप्रूव करते हैं ब्राइब को, टर्न एक ब्लाइंड आई जो है वो कर लेते हैं कि हो रहा है तो वो कुछ एक्शन नहीं लेते, वो अनदेखा कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं इस इलीगल एक्ट को, अलाउ करते हैं ब्राइबरी नेग्लिजेंस से या फिर डेलिब्रेट इनएक्शन से। तो सेक्शन 10 क्या है हमारे पास? तो जैसे हमने देखा कि सेक्शन 9 ने जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे गिल्टी ठहराया और इसकी जो पनिशमेंट थी वो फाइन थी। सेक्शन 10 ने क्या बोला है? कोई भी पर्सन जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का है अगर वो ब्राइबरी देता है तो यहाँ पे जो है उसको पर्सनली लाइबल किया जाएगा। पर्सनली लाइबल किया जाएगा मतलब यहाँ पे जो है उसको पनिशमेंट हो सकती है। अब किन किन केसेस में जो है पर्सनली लाइबल किया जाएगा? इन केसेस में जहाँ पे कंसेंट होता है, कनाइवेंस होती है मतलब पता था, नॉलेज थी और उसने जो है एक्सेप्ट किया है उनका जो बिहेवियर है, या फिर नेग्लिजेंस है। यहाँ पे किन किन की नेग्लिजेंस है? डायरेक्टर है हमारे पास, फिर सेक्रेटरी है, मैनेजर है या कोई और ऑफिसर है हमारे पास कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जो अपर पोस्ट है हमारे पास। तो इनमें से जो है अगर किसी ने कर दिया है और इनका भी कनाइवेंस था, इनका भी बेसिकली कंसेंट था उस चीज़ में, तो यहाँ पे इन चारों को जो है, चारों में से जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको पनिश किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो मिनिमम होगी हमारे पास 3 साल की और मैक्सिमम होगी हमारे पास यहाँ पे 7 साल की। और यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी वो हमारे पास सेपरेट लाइबिलिटी होगी, मतलब यहाँ पे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट अलग केस चलेगा और यहाँ पे जो पर्सनल लाइबिलिटी है किसी जो एम्प्लॉय की, वहाँ पे ये जो है अलग चलेगा। अगर कंपनी फाइन भी पे कर देती है तो यहाँ पे इसका जो जेल टाइम है वो कैंसिल नहीं होगा, इसकी जो भी पनिशमेंट है वो इसको इंडिविजुअली मिलेगी। तो यहाँ पे जहाँ तक फर्म की बात आती है तो यहाँ पे जो पार्टनर है उसको जो है एज डायरेक्टर माना गया है, तो यहाँ पे जो पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो नेग्लिजेंसी यहाँ पे कर रहा है। तो सेक्शन 10 में बेसिकली पर्सनल लाइबिलिटी आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो पर्सनल लाइबिलिटी है एम्प्लॉय की, इसको पनिशमेंट हो सकती है। 3 केसेस है हमारे पास। पनिशमेंट आप याद रखेंगे, ऑफिसर्स का आप नाम जो पोस्ट है वो याद रखेंगे, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर, अदर ऑफिसर। और सेपरेट लाइबिलिटी वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दोनों की सेपरेट लाइबिलिटी होगी, कंबाइंड लाइबिलिटी नहीं होगी। फिर आ गया फर्म में जो डायरेक्टर है उसको, पार्टनर को एज डायरेक्टर माना गया है। तो ये जो है हमारे पास इतना सा जिस्ट है सेक्शन 10 का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 11। पब्लिक सर्वेंट अगर ऑब्टेन करता है कोई भी अनड्यू एडवांटेज बिना कंसिडरेशन के किसी पर्सन से जो कंसर्न्ड है प्रोसीड करने में या फिर जो है बिजनेस ट्रांजैक्ट करने में पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो इसमें क्या बताया गया है? अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट वो ऑब्टेन करता है बिना कंसिडरेशन के किसी भी पर्सन से जो प्रोसीडिंग में है या फिर जो बिजनेस में है, उस जो है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब है कि सेक्शन 11 पनिश करता है पब्लिक सर्वेंट को जो एक्सेप्ट करता है या ट्राई करता है कि वो ऑब्टेन करे अनड्यू एडवांटेज उस पर्सन से जो कनेक्टेड है उसके ऑफिशियल वर्क से, इवन इफ कोई डिसीजन अभी तक नहीं दिया गया है, कोई इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हुई है, कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट है या फिर ज़ीरो है। ये सेक्शन प्रिवेंट करता है मिसयूज करना ऑफिशियल पोजीशन को इवन इन सटल या इनडायरेक्ट फॉर्म्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पर्सन हैं, ए है और बी है, वो जो है सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ए जो है बिना कोई कैश पे किए, बिना किसी पेमेंट के बी को बोलता है कि आप जो है सी का काम जो है वो करवा दीजिए, एज इनडायरेक्ट जो वो इन्फ्लुएंस देता है। तो यहाँ पे भी जो ऑफिसर जो है जो इम्प्रॉपर काम करेगा उसको गिल्टी माना जाएगा। इसमें बताया गया है कि कब जो है पब्लिक सर्वेंट गिल्टी होगा अंडर सेक्शन 11। एक पब्लिक सर्वेंट कमिट करता है एक ऑफेंस अगर वो एक्सेप्ट करता है, ऑब्टेन करता है या अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने के लिए
कोई भी अनड्यू एडवांटेज बिना कंसिडरेशन के, मतलब कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। फॉर अ कंसिडरेशन ही नोज इज़ इनएडिक्वेट, मतलब ऐसे प्रॉमिस करना कि आप फेवर कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं कर दूंगा, या फिर यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप है दो कलीग्स की, तो यहाँ पे ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे भी वो गिल्टी माना जाएगा। एक पर्सन से जो इन्वॉल्व है या लाइकली टू बी इन्वॉल्व है किसी प्रोसीडिंग में, बिजनेस में या ऑफिशियल वर्क में जो हैंडल किया गया है या हैंडल किया जाएगा या फिर लाइकली है हैंडल किया जाए उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या उसके सबऑर्डिनेट के द्वारा। और फ्रॉम अ पर्सन जो इंटरेस्टेड है, रिलेटेड है एक पर्सन से जो कनेक्टेड है इस प्रोसीडिंग से या बिजनेस से। की आइडिया क्या है, अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो मिसयूज़ नहीं करता है अपनी पोजीशन को, या फिर जो मेयर एक्सेप्टेंस है या अटेम्प्टेड एक्सेप्टेंस है एक अनड्यू एडवांटेज का किसी भी पर्सन से जो कनेक्टेड है उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज से, वो जो है इलीगल है। पनिशमेंट क्या है, मिनिमम पनिशमेंट है 6 महीने हमारे पास, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 5 साल हमारे पास। यहाँ पे जो है पनिशमेंट का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तक हमने 3 to 7 ईयर्स की पनिशमेंट की है, यहाँ पे डिफरेंट है। फाइन अनस्पेसिफाइड है लेकिन होगा। ये सेक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है, प्रिवेंट करने के लिए इनडायरेक्ट ब्राइबरी, गिफ्ट जो है जैसे फेवर्स, स्वीटनर्स जो दिए जाते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट को इनडायरेक्टली, एक पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट करे बेनिफिट्स किसी से भी जो कनेक्टेड है उसके वर्क से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट हैंडल कर रहा है एक लाइसेंस एप्लीकेशन, वो एक्सेप्ट करता है एक एक्सपेंसिव गिफ्ट एज अ फ्रेंडली जेस्चर किसी भी एप्लीकेंट से, इवन इफ उसने फेवर नहीं किया है एप्लीकेंट को, वो यहाँ पे गिल्टी होगा सेक्शन 11 के अंडर। तो बेसिकली हमारे पास सेक्शन 11 का जो याद करने वाली चीज़ है वो 2 है हमारे पास। पहला जो है इसकी हेडिंग या फिर ये किस चीज़ की बात करता है, जब पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है ब्राइबरी या कोई काम इम्प्रॉपर करता है वो भी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉपर कैश या वो नहीं दिया गया है, यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। जो दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है वो है पनिशमेंट। हमारे पास उस जो पर्सन गिल्टी है उसको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, 6 महीने से लेके उसको 5 साल तक की सज़ा दी जाएगी, प्लस यहाँ पे जो फाइन है वो भी दिया जाएगा। बाकी इसमें एज सच MCQ बेस्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको जो है ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा, फ्रेंडली जेस्चर बोला गया है तो मतलब कोई डायरेक्ट यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं दिया गया है। तो किस चीज़ का सेक्शन है, विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई इम्प्रॉपर काम कर रहा है, पनिशमेंट 6 महीने से 5 साल तक की, प्लस यहाँ पे फाइन है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 12 पनिश करता है किसी भी पर्सन को जो अबेट करता है एक ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। पनिशमेंट एप्लीकेबल है इवन इफ जो अबेटेड ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ है। मिनिमम पनिशमेंट 3 साल है, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है। फाइन मैंडेटरी है, अप्लाई करता है किसी भी पर्सन को, नॉट ओनली पब्लिक सर्वेंट्स। इसमें आ गया हमारे पास अबेटमेंट को ट्रीट किया जाएगा कि वो जो है एक इनक्वाइट ऑफेंस है, मीनिंग जो लाइबिलिटी है एग्जिस्ट करती है इवन बिफोर जो मेन ऑफेंस है वो होता है। तो सेक्शन 12 के जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास वो 2 हैं, 3 है बेसिकली। यहाँ पे आता है कि ये जो है अबेटमेंट को पनिश करता है इवन इफ जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ है, तब भी जो है यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है पनिशमेंट, यहाँ पे 3 से 7 साल की पनिशमेंट होगी। फिर आता है ये अप्लाई होता है किसी भी पर्सन को, तो यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड नहीं किया गया है। ये हमारे पास इनक्वाइट ऑफेंस है, तो ऑफेंस होने से पहले ही जो है यहाँ पे पनिशमेंट आ जाती है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको जो है MCQs के लिए याद रखने हैं। 13th आता है हमारे पास क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्रिमिनल मिसकंडक्ट, एक पब्लिक सर्वेंट कमिट करता है एक क्रिमिनल मिसकंडक्ट अगर वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है या अलाउ करता है दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉपर्टी जो उसमें इंटरेस्ट की गई है या फिर उसके कंट्रोल के अंदर है। वो इलिसिटली एनरिच करता है खुद को उसके टेन्योर के दौरान।
एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि इलिसिट जो एनरिचमेंट है वो कब माना जाता है। एलिसिट एनरिचमेंट प्रिज्यूम किया जाता है अगर पब्लिक सर्वेंट या कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे वो पोजेस करता है प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज जो डिसप्रोपोर्शनेट हैं उसकी जो नॉन लॉफुल इनकम है और एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं सेटिस्फैक्टरीली। एक्सप्लेनेशन 2 आ गया नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब जो लॉफुल इनकम है सिर्फ वही। पनिशमेंट क्या है? मिनिमम पनिशमेंट है 4 साल हमारे पास, मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल। फाइन जो है वो मैंडेटरी है, स्पेसिफाइड नहीं है। तो हमारे पास सेक्शन 13 जो है वो बताता है कि जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, पहला है कोई भी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उसमें इंटरेस्ट की गई है अगर वो गलत तरीके से उसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा आ गया है कि उसकी इलिसिट इनकम है, और इलिसिट इनकम हमें एक्सप्लेनेशन 1 में बताई गई है कि उसकी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा इनकम है कि जो भी लॉफुल सोर्सेज हैं वो उससे डिसप्रोपोर्शनेट है, मतलब उससे कहीं ज़्यादा है और ये सेटिस्फैक्टरीली जो है एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। इसमें बेसिकली यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे कोई भी जो डायरेक्ट ब्राइब है वो प्रूव नहीं हुई है। मतलब आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि ए बी सी ने जो है पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पे इतनी ब्राइब दी है तो ये यहाँ पे जो इसके पास इनकम है ये इनकी ब्राइब है। यहाँ पे जो कंबाइंडली जो अननोन ब्राइब्स आती हैं उसके वजह से जो उसका इनकम इंक्रीज होता है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली इनडायरेक्टली प्रिज्यूम किया गया है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट के पास अननोन रिसोर्सेज से पैसा आया है तो यहाँ पे वो जो है ब्राइब के थ्रू ही आया है। उसके अलावा जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास पनिशमेंट का पॉइंट। पनिशमेंट इसमें डिफरेंट है तो यहाँ पे याद रखनी है 4 से जो 10 साल की पनिशमेंट है, प्लस इसमें फाइन मैंडेटरी है, अनस्पेसिफाइड है। तो इसमें 3 चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। पहले किस चीज़ का है ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट, आपको टर्म भी याद रखना है कि सेक्शन 13 किसको लेके है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का। फिर आ गया इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना। फिर है इलिसिट इनकम कि जो इनडायरेक्टली उसके जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है उसके टेन्योर के दौरान कि 10 साल अगर उसने कहीं काम किया है तो यहाँ पे अगर उसकी इनकम उसकी नेट वर्थ 1 लाख थी तो जो 10 साल के बाद जो है उसकी नेट वर्थ जो है 10 करोड़ है। तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट है उसकी जो इनकम है सैलरी है उससे। तो यहाँ पे भी जो है उसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट जो ब्राइबरी के चार्जेस हैं वो लगेंगे। फिर पनिशमेंट है हमारे पास 4 से 10 साल की, डिफरेंट पनिशमेंट है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।